So, guys, let us discuss about potential. What is a potential? The first thing about potential is that it is the characteristic of a point, और आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं location. If the location changes, then the potential also changes. How can we say that? Because we know that the formula of potential is, we have two formula now. Work done per unit test charge. In SL Aurora it will be Q naught. In our case it is test charge. Capital Q is the source charge. Also we have the formula for potential, that is denoted by capital V, is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught into अपॉन R. ऊपर में कौन सा चार्ज आएगा? सोर्स चार्ज. देखिए, जब इस फॉर्मूले में आप वर्क डन का वैल्यू पुट करेंगे तो आप चेक करेंगे कि टेस्ट चार्ज और टेस्ट चार्ज कैंसिल हो जाता है, बचता है सोर्स चार्ज. सो वी नो दिस टू फॉर्मूले ऑफ पोटेंशियल, and from this formula we get to know that potential is inversely proportional to the distance. So if the distance changes, the potential also changes. So हम क्या कह सकते हैं कि potential is a function of R. Potential is a function of R. ठीक है? Okay. Now अब आप इमेजिन करें, हमारे पास में दो केसेस हैं. ठीक है, पहला केस है कि ये हमारा सोर्स चार्ज है जो कि पॉजिटिव है. ठीक है, ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, इसका नाम है Q, और इसने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली इस डायरेक्शन में. और हमारे पास में एक टेस्ट चार्ज है, एंड टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज यूनिट पॉजिटिव. रिमेंबर, test charge is always unit and positive. So this is A and this is B. We have 2 points. Assume 2 points on the electric field, that is A and B. Now the potential at point A is VA. The potential at point B is VB. You know how to find VA, you know how to find VB. What is VA? VA is the potential of a point A, and potential of a point is defined as the amount of work done. VA is defined as the amount of work done in bringing a charge from infinity to that point per unit test charge. हमारा टेस्ट चार्ज है छोटा q. ठीक है ना. वैसे ही हमने V. अब हमें देखना है कि भाई मेरे पास में मेरा Q है, टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव है, इसको ये सोर्स चार्ज कैसा फोर्स लगाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन. ठीक, और ये Q इस Q को रिपल्सिव फोर्स लगाकर दूर भगाना चाहेगा. ओके, तो मैं हूं डाउन, मैं क्या करूंगा? मैं इस Q को पकड़ूंगा और इस Q को इस तरफ धक्का मारूंगा. ठीक है, अब देखिए, मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स, जिसे मैं नाम देता हूं फोर्स अप्लाइड, उसका डायरेक्शन है ये. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? एस. भाई इस तरफ ऐसे धक्का मारे जो डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रहा है. तो बताइए, वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, और ये थीटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो 0 डिग्री. तो हम इसे लिख सकते हैं F इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्री, एंड कॉस 0 इज 1. सो हमें मिलेगा वर्क डन इज इक्वल्स टू Fs, that is positive. So when the applied force and the displacement
is in the same direction, then the work done is positive। एक और केस लेते हैं हम, उसमें हमारा सोर्स चार्ज हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है, अपने अंदर समा लेता है, ऐसा कुछ। तो अब मैंने यहाँ पे ऐसी पॉइंट ले ली ए और बी, देखिए यहाँ भी ए और बी, यहाँ पर भी ए और बी, ठीक। अब मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाया यहाँ पे, तो हम क्या देखते हैं कि दिस सोर्स चार्ज विच इज नेगेटिव इन दिस केस, ये उस पॉजिटिव क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। किधर अट्रैक्ट करेगा, ऐसे चिपका लेगा इसको, ठीक है। पर हम क्या चाहते हैं कि जब ये क्यू इस तरफ आए तो एक्सेलरेशन ना हो, जो फोर्स ये क्यू पे लगा रहा है वो फोर्स एक्सेलरेशन में वेस्ट ना हो जाए और पूरा का पूरा वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाए। तो अब देखिए, बताइए Q और Q को कौन सा फोर्स रहेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? तो आप देखेंगे ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, देयर विल बी ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट इज व्हाई दिस Q will get attracted towards the source charge and hence I will be standing here। और अब देखिए आप कि जो टेस्ट चार्ज है वो इस तरफ जाना चाहता है, पर मैं किधर फोर्स लगा रहा हूं, इस तरफ। तो बताइए अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया, तो मैं लिखूंगा अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन हो गया ये। यहां चेक करिए अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन क्या था, ये। यहां पे अप्लाइड फोर्स, क्योंकि इस टेस्ट चार्ज को ये सोर्स चार्ज इस तरफ बुला रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसीलिए हमने इस टेस्ट चार्ज को ऐसे रोक के रखा है और धीरे धीरे आने दे रहे हैं इस तरफ, एक्सेलरेट ना हो ऐसा हम इसे आने दे रहे हैं। तो मेरा फोर्स जो अप्लाई मैं करूंगा वो इस तरफ होगा, क्योंकि ये भैया इस तरफ का फोर्स लगा रहे, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, प्लस क्यू तो जा तो इसी तरफ रहा है ना, मैं धीरे धीरे आने दे रहा हूं, धीरे धीरे आने दे रहा हूं, पर मेरा फोर्स उस तरफ लग रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ। बताइए वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, कितना थीटा एंगल कितना हो जाएगा, cos 180 डिग्री एंड व्हाट इज cos 180 -1, so work done is minus fs। why it is minus fs? because in this case the applied force is in this direction and the displacement is in this direction। why the applied force in this case is in this direction and in this case in this direction? because of the force of attraction and repulsion। how can we say that the force of attraction is here and repulsion is here? मेरे भाई यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए इन दोनों को अट्रैक्ट करना है, देना है हमें, पर हम इसे एक्सेलरेट नहीं होने देना है, तो हम इसे धीरे धीरे आने देंगे, इसे कांस्टेंट वेलोसिटी में आने देंगे, ठीक है। तो हम फोर्स किधर लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ, और ये इस तरफ जा रहे हैं। In this case, we have two positive charge, and therefore between capital Q and छोटा वाला q, there will be a force of repulsion। This q will experience a repulsive force and wants to go there due to this, and that is why we have applied a force in this direction, and the displacement of this is also in this direction। Okay, so that is what you need to understand। now मैं इस A का पोटेंशियल भी A मान लेता हूँ और यहाँ पे भी P मान लेता हूँ, मैं इसका पोटेंशियल भी A मान लेता हूँ और इसका पोटेंशियल भी B मान लेता हूँ, मैंने माना है ऑलरेडी, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे पोटेंशियल भी A का ज्यादा है या भी B का ज्यादा है, और यहाँ पोटेंशियल भी A का ज्यादा है या भी B का ज्यादा है,
ये हमें पता करना है। और ये पता करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैंने इन्फिनिटी से एक चार्ज को पकड़ के लाया यहाँ तक, अकॉर्डिंग टू दिस मैं बात कर रहा हूँ। इसको फिलहाल रहने दीजिए, इसके हिसाब से बात करते हैं। सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, टेस्ट चार्ज है छोटा वाला क्यू, और मैंने इन्फिनिटी से पकड़ के चार्ज को ए पॉइंट तक लाया। तो इसके पास में मान लीजिए 100 जूल्स पोटेंशियल एनर्जी आ गया, या इसका 100 वोल्ट पोटेंशियल आ गया। मैंने और धक्का मारा तो यहाँ पर मैंने देखा 120 आ गया, है ना। मैंने देखा यहाँ पे दिया 100 वोल्ट आ गया, और बढ़ाया यहाँ पे आ गया 150 वोल्ट। आएगा ज्यादा क्योंकि वर्क डन ही पोटेंशियल है। ओके, हम कितना वर्क डन करते हैं पर यूनिट टेस्ट चार्ज इस पोटेंशियल। वर्क डन ज्यादा तो पोटेंशियल ज्यादा, वर्क डन कम तो पोटेंशियल भी कम। तो यहाँ इन्फिनिटी से यहाँ लाने तक वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा कि इन्फिनिटी से बी तक वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा बी तक, क्योंकि यहाँ तक कम धक्का मारना है और यहाँ तक ज्यादा धक्का मारना है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 100 वोल्ट है तो यहाँ पे 150 वोल्ट है। कितना? 150 वोल्ट। अब आप बताएं VA बड़ा कि VB बड़ा? VA बड़ा कि VB बड़ा? VB बड़ा और VA छोटा। इसका मतलब VA का पोटेंशियल छोटा है और VB का पोटेंशियल बड़ा है। ठीक है, इस केस में आए। इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में भी मैं A से B ही ले जा रहा हूं चार्ज को, पर मेरा वर्क डन नेगेटिव है। यहाँ पे मेरा वर्क डन कैसा है? पॉजिटिव। यहाँ पे मेरा वर्क डन कैसा है? नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे एक चार्ज रखा हुआ था। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। और यहाँ ये नेगेटिव चार्ज बैठा है। इसने इन्फिनिटी से ही इस चार्ज को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। वहां से उधर का धक्का लगा लगा के मैं इसको धीरे धीरे आने दे रहा हूँ, इसकी वेलोसिटी चेंज ना हो। वो आया 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 यहाँ पे। ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पे 100 वोल्ट। फिर मैंने और ताकत लगाई धीरे 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 यहाँ आया। यहाँ पे कितना? 120 वोल्ट। पर मेरा वर्क डन कैसा है? माइनस। ओके, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा दूंगा। अब बताइए VA बड़ा VB बड़ा? VB है -120 और VA है -100, सो VA बड़ा, VB छोटा। समझ में आ रहा है? मतलब अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो कौन बड़ा हो गया? VA बड़ा हो गया। ठीक है, और अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो कौन बड़ा? VB बड़ा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि ये जो हमारा सोर्स चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, अगर हम उसे चेंज कर देंगे तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। हम क्या चेक करें? अगर पॉजिटिव चार्ज है और मैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ बढ़ते जा रहा हूं तो पॉजिटिवली मेरा पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है, 100, 150, 180, 200। पर यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो मेरा पोटेंशियल डिक्रीज होते जा रहा है, -100, -120, -150, -200। सो हम लोगों ने एक रूल बना लिया। अब हम लोग एक रूल क्या बनाएंगे? ये लिखने के बाद, ये समझने के बाद हम लोग एक रूल बनाएंगे कि अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा, और नेगेटिव टेस्ट चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा, है ना। क्योंकि यहाँ आप चेक करें A से B जाने में पोटेंशियल कम हो रहा है, -100 से -120 और कम हो गया। ठीक है, मैं और पास में जाऊंगा और कम हो जाएगा, और नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ में जा रहा हूं, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ में जा रहा हूं। ठीक, सो रिमेंबर, इफ द सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव द पोटेंशियल इज ऑल्सो पॉजिटिव, एंड इफ the source charge is negative the potential is also negative. That is what you need to understand. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को समझाना है
कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि करंट स्टार्ट्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल एंड एंड्स और टर्मिनेट्स एट लोअर पोटेंशियल। ऐसा क्यों? व्हाई इज दिस द रूल? आज आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। मुझे बताइए क्यों ए से बी जाएगा या बी से ए जाएगा नॉर्मली? अब नॉर्मली ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको बी पे रखेंगे तो बी से ए पे चले जाएगा ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन। ए पे रखेंगे तो और इधर चले जाएगा। मतलब अगर मैं देखूं तो मेरा जो टेस्ट चार्ज है वो ऐसा ऐसा जाएगा, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तो बताइए बी से ए जाएगा, बी का पोटेंशियल ज्यादा कि ए का पोटेंशियल ज्यादा? आप देखेंगे बी का पोटेंशियल ज्यादा। तो इन दिस केस चार्ज इज मूविंग। वो तो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के इधर उसको ला लिया है, पर अगर एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया बी पे तो ए पे चले जाएगा, ए पे हटा दिया तो मतलब वो इस डायरेक्शन में जाएगा। और ये डायरेक्शन मतलब क्या है कि बी, ये डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता जा रहा है। बी का पोटेंशियल ज्यादा है और बी ए का पोटेंशियल कम है। तो हम क्या कहेंगे कि द चार्ज इज मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये वाले केस में चेक करते हैं। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल गेट अट्रैक्टेड। तो ए से बी हो रहा है या बी से ए हो रहा है? आप कहेंगे ए से बी। और ए बड़ा है कि छोटा है? आप देखेंगे ए बड़ा है। तो यहां पर भी चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है और यहाँ पे भी चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल नॉर्मली जा रहा है। तो इससे हम लोगों ने एक और रूल बना लिया कि द चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड which charge are we talking about? Positive, because our test charge is positive. So in the case of positive charge, when the test charge is positive, then you can say that the positive test charge, the positive unit test charge always moves from higher potential to lower potential when the source charge is positive, also higher potential to lower potential when the source charge is negative. ठीक है, पर डायरेक्शन आप चेक कर लेंगे बरोबर। So that is what it is very important to understand about charges. Okay, now let us move on to the SI unit of potential. So guys, we know the formula of potential, that is work done upon charge. To be specific, work done per unit टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज बेटा? टेस्ट चार्ज। पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, जूल एंड कूलम। सो 1 volt of the potential in an electric field, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं रहेगी तो पोटेंशियल कहाँ रहेगा भाई? So 1 volt of the potential in an electric field So 1 volt of the potential in an electric field can be defined as the unit work done. The unit नहीं, आप ऐसे ना लिखिए इसे, ठीक है। आप एक काम करें, आप आपके एसएल अरोरा में चेक करें क्या लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट है वोल्ट एंड 1 volt can be defined as if 1 joule of work is done to bring a test charge of 1 coulomb from infinity to that point.
is called as 1 volt potential difference. So that is how you get to know about potential. And yes, potential can be positive and potential can be negative as well, depending upon the source charge. Okay, एक और छोटी सी बात, अब देखिए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको पता चल रहा है कि सोर्स चार्ज कौन है। आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मतलब सोर्स चार्ज यहाँ कहीं रहा होगा और वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। ठीक, ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। मुझे बताइए वी ए अगर 100 है और वी बी अगर 150 है तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के केस में कितना हो जाएगा? जी हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। कैसे? क्योंकि मैं ए से बी लेके जा रहा हूँ, तो ए से बी में फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब मेरा वी बी अगर 300 है और वी ए अगर 250 है तो भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 50 वोल्ट। अगर वी बी 4050 है और वी ए 400 है तो भी मेरा बी कितना हो जाएगा? 50 वोल्ट। So it doesn't matter what is the potential of point A or what is the potential of point B. It doesn't matter. What matter is the difference between the potential of these 2 points, and that is why what is significant is the potential difference, not the potential, because in every case the potential difference is 50, so it doesn't matter कि वो 150 और 100 है या 4050 और 4000 है। ओके, इन द सिमिलर केस अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को यहां लाया तो उसके पास कुछ एनर्जी आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, उसको मैंने नाम दे दिया यूए, और यहां पे लाया तो उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा यूबी। सो वी डोंट वांट टू फाइंड द एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट ए पॉइंट or at this point. What do we want to know? What do we, in what thing are we interested? We are interested in finding the potential energy difference, because if I am if I am letting a charge move from A to B, so B is the final position, so potential energy at B minus potential energy at A will give us work done from A to B. समझ में आया? यहां से यहां लाने में चार्ज में जो एनर्जी डिफरेंस आया वो एनर्जी डिफरेंस है वर्क डन, बिकॉज वर्क एनर्जी थ्योरम यही बोलते हैं। और तो और अब यह ध्यान दीजिए, अगर मैं इसे यूबी माइनस यू ए अपॉन क्यू कर दूं, क्यू इज टेस्ट चार्ज, और वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, किन 2 पॉइंट के बीच में? इन 2 पॉइंट के बीच में। कहां से शुरू किया था? ए, कहां पे पहुंचा? बी, तो मुझे मिल जाएगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखें। आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर। सो गाइज, ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू मिलते रहेंगे। नमस्कार।